हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लिटिल ट्यूटर पर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th का इंग्लिश का यूनिट 10 का पोएम जिसका नाम है मालू भालू। सो लेट्स स्टार्ट इट। High up in an icy layer lived a little polar bear. Snow white, snow bright was her mane. मालू भालू was her name. अब सबसे पहले मैं आपको लेयर मतलब बताना चाहती हूँ। लेयर मतलब होता है मांद। मांद मतलब आपको पता है, जो जमीन के अंदर गुफा होती है उसे हम कहते हैं मांद। ओके, तो ऊपर आइसी यानी कि बर्फीले लेयर पे, बर्फीले मांद पे रहता था एक छोटा सा पोलर बियर। क्या आपको पोलर बियर पता है? पोलर बियर जो व्हाइट व्हाइट बियर होते हैं और उनको हिंदी में हम कहते हैं ध्रुवीय भालू। ओके, अब आगे आपको बताती हूँ। उसके गर्दन पे जो बाल होते हैं लंबे लंबे, उसे हम कहते हैं मेन। मेन हम किसको कहते हैं? मेन हम उसको कहते हैं, कुछ जानवरों के गर्दन पे लंबे लंबे बाल होते हैं उनको कहते हैं। ओके, तो स्नो वाइट, स्नो की जैसा वाइट, स्नो के जैसा ब्राइट, स्नो के जैसा चमकीला था उसके गले का बाल। मालू भालू वॉज हर नेम, और उसका नाम क्या था? मालू भालू, जो लड़की थी, और वो एक फीमेल भालू थी, एक फीमेल बियर थी। ओके, वेरी सून आवर मालू भालू लर्नड द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू। फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल, मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल। अब देखिए, जो हमारी बहुत ही जल्दी जो हमारी मालू भालू थी, उसने सारी चीजें सीख ली जो कि उसके पेरेंट्स जानते थे। फिर आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया है क्या क्या चीजें उसने सीखी थी, उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो उसने सीखा था फिश को पकड़ना, बड़ी और छोटी फिश को पकड़ना। और जो मालू थी वो एक क्लेवर चालाक लड़की थी। मालू said to her mother one day, "Ma, I'm going far out to play. I want to see the things that lie there beyond the big blue sky." अब वो बोल रही है कि एक दिन मालू अपनी मम्मी से कहती है, वो कहती है कि मम्मी, मुझे दूर बाहर जाना है खेलने के लिए। मुझे देखना है जो चीजें हैं आसमान के पार, इस बड़े नीले आसमान के पार जो चीजें हैं मुझे वो देखना है। A little patience, child, said mom. In the summers when next it comes, summer patience, what a test. मालू simply could not rest. अब देखिए, और जो उसकी मम्मी रहती हैं बोलती हैं थोड़ा सा धीरज रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, अभी जब समर आएगी, अभी नेक्स्ट समर आने वाला है, गर्मियाँ आने वाली हैं, तब तुम चले जाना। फिर वो बोलती है कि गर्मियाँ, धैर्य, ये सब क्या है? क्या टेस्ट है? ये क्या टेस्ट है? फिर बोलता है, अब बता रहे हमको जो पोएट है कि मालू जो थी वो बिल्कुल भी रुक नहीं सकती थी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मालू's mum clasped Malu tight within her arms. Then she said, her voice was firm, "Now, my dear, you'll have to swim." अब देखिए, सबसे पहले उसकी मालू की जो मम्मी थी उन्होंने मालू को जोर से हग किया, जोर से गले लगाया, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, और जब वो कह रही थी उनकी जो आवाज थी वो ठोस थी, उन्होंने कहा कि अब मेरी प्यारी बच्ची तुमको स्विम करना होगा। But Ma, said Malu, what do I know? How will I? I have never swum before. Don't worry, dear, said Malu's mother. Do as I do. That's all, she advised her. अब देखिए, अब वो जब उसकी मम्मी ऐसा बोलती है, तब वो जो मालू रहती है वो सोचती है कि अरे, वो बोलती है लेकिन मम्मी, मैं जानती नहीं हूँ कि क्या करना है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। हाउ विल आई, मैं कैसे करूंगी? मैंने कभी भी पहले स्विम किया नहीं है। अब उसकी मम्मी बोलती है कि चिंता मत करो मेरी प्यारी बच्ची, मैं जैसा करती हूँ वैसा ही करो, बस इतना ही उसको एडवाइस दिया था उसकी मम्मी ने। अब आगे पढ़ते हैं। She had no choice, no other way. Malu had to swim that day. Tight, she gripped her mother's hand.
into the water splash to land। अब देखो, और जो रहती है उसके पास, मालू के पास कोई भी रास्ता नहीं रहता है, कोई भी चॉइस नहीं रहती और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं रहता है, उसको उस दिन स्विम करना ही पड़ेगा और करना ही पड़ता है। तो और वो क्या करती है, अपनी मम्मी का हाथ बहुत कस के पकड़ी रहती है और पानी में स्प्लैश करके कूद जाती है। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, doubt and fear she left behind her, Malu swam with all her might, it didn't matter wrong or right। अब देखो, जो रहती है ब्रेव मम्मी की, साहसी मम्मी की साहसी बेटी स्विम कर लेती है। अब देखिए, और उसके जो स्विमिंग के बारे में सारे डर होते हैं, डाउट्स होते हैं, वो पीछे छोड़ के चली जाती है, वो पीछे छोड़ देती है और फिर वो अपने मेहनत से खूब तैरती है, अपने मेहनत से तैरती है। ये मैटर नहीं करता कि वो सही से तैरती है या गलत से। बट स्विमिंग वॉज सो नेचुरली, हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, fearless was Malu, this she knew, not just brave but special too। अब बोल रहे हैं कि जो उसके अंदर स्विमिंग आई वो नेचुरली आ गई, अपने आप से आ गई, नेचुरली आई, और उसकी मम्मी जानती थी और सब देख भी रही थी उसकी, और उसकी जो मालू थी वो फियरलेस थी, निडर थी, ये वो जानती थी। नॉट जस्ट ब्रेव, अब बोल रहे हैं कि वो केवल साहसी नहीं थी, वो स्पेशल भी थी। अब चलिए पढ़ते हैं हमारे न्यू वर्ड्स को। तो पहला है हमारा लेयर। लेयर मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वाइल्ड एनिमल्स लाइंग प्लेस। वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवरों के लेटने की जगह, हम कह सकते हैं रहने की जगह। फिर हमारा सेकंड है मेन। मेन मतलब लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ सम एनिमल्स, लंबे लंबे बाल जो कि कुछ एनिमल्स के नेक पे होते हैं, गर्दन पर होते हैं। फिर है क्लैस्प्ड मतलब इनसर्कल, ओके, जैसे होल्ड क्लोजली। वैसे क्लैस्प्ड मतलब होता है गले लगाना, क्लैस्प्ड मतलब होता है गले लगाना, ओके। तो जब गले लगाते हैं, हाथ पकड़े रहते हैं, इसलिए इनसर्कल यूज हुआ है। और होल्ड क्लोजली, होल्ड क्लोजली मतलब पास से पकड़ना, तो हग करना, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर, सो लेट्स डू इट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड द पोलर बियर लिव विद हर फैमिली। तो जो पोलर बियर था, जो पोलर बियर थी, वो किसके साथ, अपने फैमिली के साथ कहाँ पे रहती थी। जो पोलर बियर थी वो अपने फैमिली के साथ कहाँ पे रहती थी, ये है हमारा क्वेश्चन। तो आंसर क्या आएगा, आइसी लेयर पे। सो इन एन आइसी लेयर, वो रहती थी एक आइसी लेयर पे, बर्फीले मार्ग पे। अब फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड मालू लर्न फ्रॉम हर पेरेंट्स। मालू ने अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से उसने क्या सीखा, क्या सीखा था। तो आंसर आएगा हमारा हाउ टू कैच फिश, फिश कैसे पकड़ते हैं वो सीखा था, और हाउ टू स्विम, और स्विम कैसे करते हैं ये सीखा था, ओके, etc एक्सेट्रा। अब मैंने ये क्यों लगाया, क्योंकि उसमें बोले थे कि उसने वो सारी चीजें सीखी थी जो कि उसके पेरेंट्स को मालूम था, उसके पेरेंट्स ने सीखी थी, वही उसने भी सारी चीजें सीखी थी, इसलिए मैंने etc लगाया है। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड मालू वांट टू ट्रेवल। मालू जो थी वो कहाँ पे ट्रेवल करना चाहती थी, कहाँ पे यात्रा करना चाहती थी। सो आंसर आएगा हमारा, शी वांट टू ट्रेवल बियॉन्ड द स्काई। वो ट्रेवल करना चाहती थी बियॉन्ड द स्काई, स्काई यानी कि आसमान के पार। फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड मालूज पेरेंट्स वांटेड हर टू लर्न। क्या चाहते थे मालू के पेरेंट्स कि वो सीखे, क्या चाहते थे। तो आंसर आएगा हमारा स्विमिंग। वो चाहते थे कि मालू स्विमिंग सीखे, क्योंकि वो स्विमिंग जो होती है वो बहुत काम आती है। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, Why was she मालू scared to swim? जो मालू थी वो स्विम करने में डर रही थी सबसे पहले। तो हमारा आंसर आएगा यस, एट फर्स्ट, सबसे पहले वो डर रही थी, हाँ, पहली बार। फिर उसके बाद है हमारा, What did she learn it easily? क्या उसने इसको बहुत ही आसानी से लर्न कर लिया। तो हाँ, उसने बहुत ही आसानी से लर्न कर लिया था, है ना। तो आंसर आएगा हमारा यस, शी लर्न इट इजिली।
हाँ, उसने इसको एकदम आसानी से लर्न कर लिया था। फिर आपका 6 और 7 मैंने नहीं लिखा है, तो 6 है हमारा रीड लास्ट 2 स्टैंजास ऑफ द पोयम। पोयम के लास्ट 2 स्टैंजा को रीड करो। Whom does she stand for both? दोनों स्टैंजा में she जो शब्द है वो किसके लिए यूज हुआ है? तो सबसे पहले यूज हुआ है मदर के लिए, सबसे पहले मदर के लिए, फिर उसके बाद यूज हुआ है क्या नाम है, मालू के लिए। मैं नाम ही भूल गई, मालू के लिए यूज हुआ था। ओके, फिर उसके बाद है हमारा सी द पिक्चर 7th वाला, शोन बिलो एंड टॉक अबाउट इट। नीचे जो पिक्चर एक आपको दी गई है उसको देखो और उसके बारे में बातें करो। अब देखिए वो जो पिक्चर है उसमें जो मालू है वो एकदम डरी हुई है और उसकी मम्मी उसको स्विमिंग सिखा रही है, वो डर गई है, स्विमिंग नहीं कर पा रही है वो। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।